संदीप शर्मा ने लिखा है, गुरुजी अक्सर हम संबंधों में चाहे किसी के भी साथ हो या किसी का भी संबंध हो, अच्छा या बुरे का टैग लगा देते हैं। क्या ये दोनों टैग हमारी दृष्टि को, हमारी खुद की यात्रा को बांधते नहीं? अच्छे का टैग भी तो हमारे संबंधों में एक गहराई को आने से रोकता है। संदीप, ये प्रसन्नता का विषय है कि तुम ऐसे प्रश्न पूछ पा रहे हो। निश्चित ही तुम्हारे अंदर समझ का एक जो आविर्भाव है, घट रहा है, ये सुंदर बात है, प्रसन्नता की बात। तो पहली बात, इसके लिए मुझे प्रसन्नता है कि ऐसे प्रश्न पूछ पाना तभी संभव होता है जब समझ एक निश्चित मुकाम तक विकसित हो रही हो। तो ये प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग एक्टिव है, लेट इट हैपन। उसके लिए अस्तित्व के प्रति ग्रेटफुल रहो, अनुग्रहित रहो। और प्रश्न बिल्कुल रोचक है, टैग अच्छे या बुरे का। क्यों टैग लगाने की जल्दबाजी? होता क्या है अच्छा और बुरा? इसको ठीक ठीक कौन जानता है क्या अच्छा और क्या बुरा? अच्छा और बुरा तो परिस्थितियों, व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। कल का अच्छा आज बुरा हो जाता है, कल का बुरा आज अच्छा हो जाता है। कोई भी टैग, कोई भी लेबल जैसे ही हम संबंधों के ऊपर लगाते हैं, निश्चित ही हम उनको सीमित बना देते हैं। संबंध वैसे ही होने चाहिए जैसे हैं। अच्छा और बुरा, इसकी अभी तक, इसलिए हमको इससे सावधान रहना चाहिए कि इसकी अभी तक की कंडीशनिंग जो चली आ रही है, हम उसी से रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी तक की हमारी जानकारी और मान्यता पर जो कुछ अच्छा है और अभी तक की हमारी जानकारी और मान्यता पर जो कुछ बुरा है, हम वही देख पाएंगे। लेकिन जीवन का विस्तार तो अनंत है, जीवन की संभावनाएं तो अनंत हैं, और किसी संबंध की संभावना भी बेशक अनंत हो जाती है। तो इस अनंत जीवन में कैसे प्रवेश किया जाए, इसके लिए आवश्यक है कि लेबल्स की जल्दबाजी न करी जाए। बुरे का लेबल तो रोकता ही है, अच्छे का लेबल भी बेशक रोक देता है। ये बात तुमने लिखी, समझी, अच्छी है। एक संबंध क्या, एक इंसान के ऊपर भी जैसे हम लेबल लगाते, ये बहुत बुरा इंसान है, एक लेबल लग गया, वो फंस गया। एक इंसान के ऊपर तुमने लेबल लगा दिया, बहुत अच्छा इंसान है, वो भी फंस गया, रुक गया। जैसे मैं बचपन का अपने उदाहरण बताऊं संदीप तुमको, बड़ा रोचक है। कभी कभी मैं सोचता हूँ आज तो कितना फनी है, आजकल के बच्चों को वो वातावरण नहीं मिलता है। आजकल के बच्चे तो पहले से ही बड़े विकसित पैदा होते हैं। हम तो स्मॉल टाउन में पैदा हुए और दुर्घटना से, और देखा जाए अनफॉर्चुनेटली, हमारे ऊपर भी लेबल लग गया, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल सीधे, और जो भी होता है ना उसके बिल्कुल ऐसा टैग लग गया। अब लग गया, अब उसको मेंटेन करने का दबाव भी महसूस करता था कि सब इतना अच्छा, सीधा, शरीफ बच्चा मानते हैं हमको, और उसकी तारीफ भी मिलती थी, उसका पुरस्कार भी मिलता था। इसलिए उसको पकड़ने का बच्चों में या किसी के अंदर भाव भी होता है अच्छे का। बुरे वाले तो रेबल करते हैं, अच्छे वाले ज़्यादा फंस जाते हैं। बुरे वालों को तो रेबल करने का मौका रहता है, अच्छे वाले रेबल काहे पे करें, क्योंकि उनको तो उसके पुरस्कार भी मिल रहा है, प्रशंसा का या अन्य रूपों में। तो अब हमारे वहाँ अपना कल्चर, अपना जो भी मोहल्ला कल्चर, चबूतरा कल्चर जो होता है, वो वाला कल्चर था। आज भी जैसे पुराने लखनऊ वगैरह में जाए तो चबूतरा कल्चर वहाँ थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है।
जैसे चबूतरों पे बैठे हैं लोग। अब तो चबूतरा ही नहीं होता घरों में, भाई अपार्टमेंट्स में तो होना ही नहीं, घरों में लॉन है, या पहले घरों में आगे चबूतरा निकला था, अब चबूतरे पे लोग बैठे हुए हैं खाली या जो भी। तो उनके कई काम हो जाते थे उन खाली लोगों के, तो परपंच आपस में बात करने का जो बड़े लोग हैं, और बाकी वो बिल्कुल मॉरल पुलिसिंग करते रहते थे, बैठे हुए हैं देख रहे हैं, या जो भी बुजुर्ग, कोई दादी नानी है किसी की, या कोई और बुजुर्ग सज्जन है, आराम से अपना बैठे हैं चबूतरे पे, चारपाई डाल के, कुर्सी डाल के, या जो भी दरी बिछौना बिछा के, और मॉरल पुलिसिंग भी चल रही है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, किसने गिल्ली डंडा खेला, किसने कंचा खेला, कौन कहाँ गया, किसने गाली दी, किसने मारपीट करी, कौन क्या। अब हम इस समस्या को कैसे झेलते थे? हम अपने चबूतरे पे निकलते थे, और हमारे यहाँ ये मान्यता थी कि जो बच्चे बाहर जाके मैदान में खेल रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं, बदमाश शरारती बच्चे हैं, जो धूल में उछल कूद कर रहे हैं वो अच्छे बच्चे नहीं, शरारती बच्चे हैं, पढ़ने लिखने से उनको ज़्यादा मतलब नहीं है, जो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कंचा खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर कहीं वो मैदान में जाकर हुड़दंग कर रहे हैं तो वो अच्छे बच्चे नहीं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं। ये मान्यता उधर बन चुकी थी जो लोगों ने बना ली होगी। अब हमारे चबूतरे के थोड़ा बगल में छोटा सा ग्राउंड भी था, बड़ा नहीं छोटा सा, कुछ बच्चे उसमें हुड़दंग करते रहते थे। हम अपने चबूतरे की बाउंड्री पर टहलते थे, उसकी बस किनारे किनारे। अंदर कभी कभी लगता था कि जाएं हम भी जरा कुछ खेलें कूदें वहाँ पर, लेकिन फिर वो अच्छे वाला टैग आ जाता था, अरे तुम पढ़ने लिखने वाले अच्छे बच्चे हो। कभी नहीं जा पाए, कभी गए नहीं। वो बस कुछ फीट की जो चबूतरे की बाउंड्री थी उस पर बस घूम घूम के बस सारा एग्जॉस्ट हो जाता था मामला, और कभी गए नहीं। गिल्ली डंडा कभी खेला नहीं। गिल्ली डंडे में कोई अपराध नहीं है, क्योंकि गिल्ली डंडे को बुरा माना जाता था। क्रिकेट हमारे वहाँ भी पहुँच चुका था, उसको ना अच्छा मानते थे ना बुरा, लेकिन उस समय उसको लगता था कि हाँ ये थोड़ा शायद एलीट टाइप का कोई खेल होगा। ये गिल्ली डंडा बदमाश लड़के खेलते हैं। तो एक बार मौका मिला मुझे स्कूल में, मैं समझता हूँ, तो कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो वहाँ चबूतरे का और वो मॉरल पुलिसिंग वाले लोगों का कुछ आँखों का मसला नहीं था, तो वहाँ जाके मैंने खेला। खेलने के बाद जैसे दिल धड़कता है वो वाला मामला था। लग रहा था जैसे कुछ ऐसा फॉरबिडन काम किया है जो नहीं करने वाला था। तो अच्छे का टैग ऐसे फंसा कर रख देता है, मतलब वो तो बचपन का एक बचपने वाली बात है। और ये टैग अगर बढ़ता चला जाए तो तमाम तरह से लोग फंसा देता है। किसी को बड़ा साधु व्यक्ति, सज्जन, ध्यानी, आध्यात्मिक, उसका टैग लगा दो, वो फंस गया बेचारा अच्छे के टैग में। अब वो साधु बना है, ध्यानी का टैग लग गया, घर में नाराज नहीं हो सकता, चिल्ला नहीं सकता, गुस्सा नहीं कर सकता। संबंधों में यही तो अड़चन है। एक ध्यानी का टैग लग गया व्यक्ति के ऊपर, और घर में जरा सा उसने थोड़ा सा ऊंची आवाज बोला, बस यही तुम्हारा ध्यान है, यही तुम्हारा ध्यान है। अब वो बड़ा, अब उसको ध्यान का भी गिल्ट है, कॉम्प्लेक्स। अब उसको ध्यानी भी बना रहना, अच्छा भी बना रहना है, तो कसमसाता रहता है अंदर अंदर, उसकी नसों में वो जो तेजाब है उतरता रहता है। तो अच्छे बुरे का कोई भी टैग नहीं लगाना है। विपश्यना का देखिए, जब हमने प्रयोग आप लोगों को करवा रहे हैं, और विपश्यना का जो इंटरप्रिटेशन मैंने दिया था वो वही है, एक्सपीरियंसिंग एंड एक्सेप्टिंग लाइफ एज इट इज। जैसी है वैसी ही जिंदगी को स्वीकार कर लेना पूरा का पूरा। तो संबंधों में भी जब हम पूरा का पूरा संबंधों को स्वीकार कर लेते हैं तो उनके विकास की और इवोल्यूशन की अनंत संभावनाएं खुल जाती हैं। नहीं तो अच्छे संबंध उसमें फंस के रह जाते हैं, बुरे वाले तो फंस के रह ही जाते हैं। बुरे वालों को थोड़ा लिबर्टी मिल जाती है, जैसे मान ली संबंध की ही बात सीधे सीधे करें, और हस्बैंड वाइफ ही दो हैं और उनके ऊपर टैग लग गया है बहुत लड़ते झगड़ते हैं, तो कहीं भी लड़ झगड़ सकते हैं। रिश्तेदारी में भी लड़ झगड़ लिए, लोगों को भी नहीं लगता कुछ, उनको लगता हाँ हाँ लड़ते झगड़ते रहते हैं, इन लोगों का तो यही रोज का हाल है।
जिसके ऊपर अच्छे वाला टैग लगा है उनको कभी लड़ने का मन करे तो वो लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता है कैसे लड़ें, अच्छे वाला का टैग लगा हुआ है, ये तो अच्छे लोग। लेकिन अंदर अंदर तो वो सब चलेगा, अंदर अंदर उसके सब क्रिया प्रतिक्रिया निकलेगी। तो इसलिए नेवर अप्लाई एनी टैग, कोई भी लेबल चस्पा नहीं करें। संबंधों को बहने दें, निर्बंध नदी की तरह बहने दें। जैसे वो बहेंगे अपने बहाव से वो अपना मार्ग बनाएंगे और अपने बहाव की तीव्रता से ही वो अपने संबंधों की जो संरचना है उसको गढ़ेंगे, रेडीमेड नहीं आएगी। टैग हमेशा एक रेडीमेड चीज को मार्केट में लाते। संत का टैग, गुरु का टैग भी तो वही है। किसी के ऊपर समाज ने लगाया गुरु, अब गुरु के नाम पर जो समाज, जैसा समाज, जिस तल का विकसित समाज जो समझता है वो उससे वही अपेक्षा करेगा, उससे इतर न वो समझ पाएगा न स्वीकार कर पाएगा। इसीलिए कोई भी टैग खतरनाक बन जाता है। बस इनको हमें देखना चाहिए काम चलाओ, उपयोगिता का। उस समय बस केवल इनकी यूटिलिटी है तो हमने उपयोग किया। और संबंधों में या व्यक्तिगत जीवन में वही चार बातें, चार जो हमारे सत्य हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता। ये है तो सब ठीक है, ये नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है, और इन पर ही हमको ध्यान देना है।